क्या आपने कभी एक ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जो आपको बहुत बेकार या बुरी लग रही थी, परंतु वे अंत में आपके अच्छे के लिए थी? कुछ इसी तरह यीशु मसीह की भी कहानी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की और मृतकों में से जी उठे। लेकिन पहले हम देखेंगे कि हमने पिछली बार क्या सीखा था। पिछले वीडियो में हमने पाप के परिणाम के बारे में कुछ चीजें सीखी और साथ ही में हमने परमेश्वर के प्रेम को भी देखा। हमने देखा कि यीशु मसीह को गिरफ्तार किया गया था, उसका मजाक उड़ाया गया था, पीटा गया था और अत्याचार किया गया था, जबकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। हमने देखा कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने दिया। हमने देखा कि यीशु ने यह सब स्वेच्छा से किया था। हमने देखा कि यीशु मसीह के मरने के बाद कई लोगों ने उस पर विश्वास किया कि वह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र था। और इससे हमें यह पता चलता है कि यीशु मसीह पाप रहित और एक सिद्ध बलिदान है। इससे पहले कि हम आज का वीडियो शुरू करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। 5 सेकंड लें और उन एक या दो चीजों के बारे में सोचें जिनमें आप परमेश्वर की मदद को चाहते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि जो भाई या बहन इस वीडियो को देख रहा है, वह जो भी स्थिति का सामना कर रहा है, उसमें आप उसकी सहायता करें और अपनी सच्चाई उन पर प्रकट करें। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज के वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे संसार का उद्धारकर्ता मृत्यु पर विजय पाकर जीवन में जी उठा। और ये कहानी हमको मत्ती की किताब उसका 28 उसका 1 से 20 में देखने को मिलती है। सबत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पाँव फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया या ढूंढती हो। वह यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। और देखो, वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया है। और वह भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। और उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले, जहां वह मुझे देखेंगे। वह जा ही रही थी कि देखो, पहरुओं में से कितनों ने नगर में जाकर पूरा हाल महायाजकों को कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। इस कहानी के बारे में कुछ सेकंड के लिए सोचें। हमने इस कहानी से क्या सीखा? हम देखते हैं कि क्रूस पर चढ़ाए जाने के कुछ दिन बाद यीशु मसीह के कुछ चेले उसकी कब्र पर गए, लेकिन एक स्वर्गदूत ने उनसे वहां मुलाकात की और उन्हें बताया कि यीशु मृत अवस्था से
उठ चुके हैं। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत उन्हें यीशु मसीह के जी उठने के बारे में अन्य शिष्यों को बताने के लिए कहते हैं। रास्ते में जाते समय उनको यीशु मसीह दिखाई दिया और वे उसके सामने गिरकर उसे दंडवत करने लगे। हम देखते हैं कि शहर के धार्मिक अगुए और गुरुओं ने परमेश्वर की योजना का विरोध किया और उन्होंने ये झूठ को फैलाया कि यीशु मसीह नहीं जी उठे, बल्कि उनके शिष्य उसके शव को रात में उठा ले गए। हम देखते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को यह आज्ञा दी थी कि सभी देशों में जाओ, जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और शिष्य बनाओ, और उन सभी को वही सिखाने के लिए कहा जो उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया था। हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने अनुयायियों के साथ रहेगा सदा सर्वदा। अब अगर ये कहानी सच है, इस सच्ची कहानी का हमारे लिए क्या मतलब होगा? यीशु मसीह ने मृत्यु से जो उठने के बाद यह साबित कर दिया कि वह और परमेश्वर एक है। यीशु मसीह ने मरे हुओं में से जी उठकर पाप के श्राप को हराया। हमें इस अच्छी खबर को दूसरों को बताना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उस व्यक्ति से जरूर बात करें जिसने आपको ये वीडियो भेजा है, ताकि आप इसके बारे में और भी बात कर सके। हम परमेश्वर की कहानी के बारे में आपके साथ और भी वीडियो शेयर करने के लिए उत्सुक हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।